हरियाणा में 10 की 10 सीटों के ऊपर कमल खिलाई। अरे भाइयों मैंने बहुत काम किया है आपके हमने साथ। बैनर चुरा लिए हमने। सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो भाई दिन के बज चुके हैं 6 और दिन की शुरुआत करते हैं इनको कुछ खाने को डालकर। तो हे हाय ओए आ जाओ देख, ये आ गए भाई अपने बालू भाई साहब और मैं स्टेडियम में चल दिए भाई। बालू भाई साहब के पापा आ रहे स्टेडियम में। क्या ही करेंगे, आज भाई साहब रेस मार सकता है, संभावना है मौसम की। मौसम खराब हो सकता है, मौसम खराब भी हो सकता है और ठीक ठाक भी रह सकता है। मौसम ठीक ठाक रहा तो भाई साहब वाली खेल लेंगे, वरना भाई को ट्रैक में दौड़ना पड़ेगा। भाई स्टेडियम से आ ले वापस और आज चेस्ट वर्कआउट कराया। मंडे का होता है चेस्ट वर्कआउट तो, पर आज ही कराया भाई। और वीडियो इसलिए नहीं बनाई भाई क्योंकि यार फ़ोन स्टैंड है नहीं और मैं फ्रंट से वीडियो नहीं बना सकता एक्सरसाइज करते वक्त तो इसलिए अभी चलते हैं घर पे और जाके लेते हैं डाइट। दूध लेने जाऊँ भाई और इसने मैं जाऊँ तेरे आटा छोड़ दूँगा वापिस। थोड़ी आवाज हवा की थोड़ी उसने इग्नोर करियो तो दूध लेके मैं फिर हम वापिस जाए इनका करना। कोई रिश्तेदार आओगे। ये बच्चे अपने फुल मजे ले रहे हैं भाई बचपन के। बाइक चलानी सीख गया भाई अपना प्रधान, तो अड्डे की तरफ जा रहे हैं। चौड़ में बाइक चला रहे हैं भाई साहब, चौड़े आप करके बीच में से आवाज आने दो भाई, ऐसे नहीं चलेगा काम। भाई स्टेडियम से आने के बाद बिल्कुल वेला हूँ मैं, बिल्कुल वेला, कुछ भी काम नहीं है मेरे को। क्या हूँ मैं? हाँ भाई ये भी वेला ही है, इसको भी कुछ काम नहीं है। पूरे दिन ऐसे ही पड़ा रहता है, पूरी ठग लाइफ जी रखी है इसने, ठग लाइफ। तो भाई फिलहाल बज चुके हैं 12:30। अभी मैं ट्राई करूँगा थोड़ा पढ़ने का। तो इसके पढ़ने के लिए मैंने ली है पुष्कर राज ठाकुर की आखिरी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। मैं इस किताब को पढ़ूँगा और साथ आपको बताऊँगा क्या क्या है इसमें। और मैं ट्राई करूँगा 1 से 1.5 घंटा पढ़ने के लिए लगातार। तो मैंने सलाद भी ले ली भाई और गेट बंद कर दिया। मक्खी आ रही थी बहुत ज़्यादा, गर्मी का टाइम हो गया तो मक्खी आ रही है बहुत ज़्यादा अंदर। तो थोड़ा बता दूंगा इस किताब के बारे में क्या कुछ है, तो जुड़े रहो चैनल के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके 8 फैक्टर्स के बारे में, जिसमें पहला फैक्टर है कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग ऑफ थॉट्स। मतलब आपको अपने माइंड में वो विचार लेके आने हैं जो आपको अपनी मंजिल की तरफ लेके जाएं, आपको मोटिवेट करें। आपको खुद को देखना होगा कि क्या मैं सोच रहा हूँ वो मेरे लिए सही है या गलत है। खुद को ही जज करना होगा कि मैं क्या सही सोच रहा हूँ या फिर गलत सोच रहा हूँ। तो सेकंड है फैक्टर है वो है मॉर्निंग रिचुअल्स। मतलब सुबह अच्छी जाएगी तो पूरा दिन अच्छा जाएगा आपका। ये जो सुबह का टाइम होता है 5 से लेके 7 बजे तक, वो एक गोल्डन टाइम होता है। और थर्ड फैक्टर है डेली रूटीन। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, और आपको किसी भी सफल व्यक्ति की सफलता का राज जानना है तो
आपको उसकी हैबिट्स के बारे में जानना होगा कि वो पूरे दिन भर में क्या करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुबह नहाया और ऑफिस गया और शाम को आकर सो गया, ये मतलब नहीं है इसका। तो इसका मतलब है कि आपको उसकी हैबिट्स के बारे में जानना होगा कि क्या उसकी अच्छी आदतें हैं और क्या बुरी आदतें। और थर्ड है इंस्टेंट प्रोडक्टिविटी, मतलब आप गधे की तरह लगे रहें और आपको रिजल्ट्स भी ना मिले तो बहुत कम मिले। तो इसी के ऊपर बात करने वाले हैं हम फोर्थ फैक्टर में, कि आप काम भी कम करें और आपको रिजल्ट्स भी ज़्यादा मिले। और फिफ्थ हमारा फैक्टर है लीडरशिप, मतलब हम मान लीजिए किसी भी ऑफिस में वगैरह में काम करते हैं, तो उस कंपनी का बॉस देखता है कि क्या इस बंदे के अंदर वो खूबियाँ हैं, क्या ये जो लोगों को सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे सकता है या उनके ऊपर लीड भी कर सकता है, लीड रोल निभा सकता है, ये बॉस बन सकता है या लीडर बन सकता है। उस सभी चीज़ों को देखते हैं। एंड अपना सिक्स्थ फैक्टर आता है अभी, वो है पर्सनल अपग्रेडेशन। मतलब कई बार हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसकी तरफ तभी अट्रैक्ट से हो जाते हैं, एक अलग पर्सनैलिटी होती है। तो वही पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए हमारा है सिक्स फैक्टर। और सेवन फैक्टर है वेल्थ क्रिएशन, जिसके बारे में सभी उत्सुक रहते हैं कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। और वैसे ही जैसे हमें इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर हमें वेल्थ क्रिएट करनी है तो इसके बारे में भी हमें पढ़ाई करनी होगी। इसकी भी अलग किताबें आती हैं, जैसे कि ये हमें हमारी ज़िंदगी के बारे में सिखा रही है, ना कि कोई किताबी ज्ञान दे रही है कि इंजीनियर कैसे बने या फिर जीके या हरियाणा जीके वगैरह कुछ, ये वो कुछ नहीं है। एक एजुकेशन सिस्टम भी हमारे इंडिया का ऐसा ही है जिसकी वजह से डेवलप नहीं हो पा रहा है माइंड। तो पुष्कर राज ठाकुर इसी के ऊपर कहते हैं कि मैं एक रिवॉल्यूशन लाना चाहता हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर हम बच्चों को ये भी सिखाना चाहते हैं कि वो वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और इसी के ऊपर फिर हमारा एट्थ फैक्टर आता है, वो है रिलेशनशिप मास्टरी, कि हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा कैसे बना सकते हैं। वो ये नहीं है कि हम किसी लड़की के साथ ही रिलेशनशिप बनाने की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम फ्रेंड सर्कल की बात कर रहे हैं, हम हमारे रिश्तेदारों की भी बात कर रहे हैं इसके अंदर, और बहुत सी और मतलब किसी भी कॉमन बंदे से मिल रहे हैं तो उसके साथ रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं। तो फिलहाल भाई अपना 1 घंटा तो पूरा हो गया, मैंने कर लिए 2 चैप्टर पूरे, 8 एक्स फैक्टर के 2। पहला था वो CUT कंटिन्यूस ऑपरेटिंग थॉट्स, और मॉर्निंग रिचुअल्स, वो 2 कर लिए। तो मॉर्निंग रिचुअल्स मैं पहले से अपना रहा हूँ, क्योंकि उसमें बता रखा है सुबह 5 बजे उठें और गर्म पानी वगैरह पिए। ये तो मेरी डेली रूटीन का हिस्सा है वैसे ही, तो तभी मैं सुबह तो जिम में जाता ही हूँ, बताइए। बैक बहुत चौड़ी होगी भाई, बढ़िया मजे आ रहे हैं बिल्कुल। तो 2 चैप्टर पूरे हो गए, थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, फिर 2 चैप्टर और पढ़ूंगा। इसमें बता रखा है वैसे तो 40 दिन में पूरा करना है, मैंने पहले आधी पढ़ी रखी है, तो मेरा तो रिवीजन हो रहा है। तो भाई आ गया था मैं घर से बाहर, ये अपना लविश भाई, और जानो यहाँ बात तो ले बात ऐसी है कुछ मेरी भाई बात सुने भाई, अपना घर का आगे भाई आ जाओ, वो दीपेंद्र उठा तो भाई सारी तैयारी होने लग रही, कितना बोर्ड लगन लग रहे हैं, और कुर्सी कार्सी आ ली भाई, चल दिखाते हैं आपको, आ जाओ। और कुर्सी कार्सी भाई देख अरे ले रहा हूँ झंडो। ठीक ठाक क्राउड में सीएम का चुनाव करने जा रहे हैं, जाओ तो हुड्डा साहब के 10 साल का हुड्डा साहब के 10 साल का जी का स्वागत करेंगे, बैंकी ताबुकल का भी स्वागत करेंगे। सभी युवा साथियों से आह्वान है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा का सालावास पधारने पे दिल की गहराइयों से स्वागत है। सालावास गाँव आपके लिए तन मन धन से आदरणीय दीपेंद्र जी के साथ है। भाई दीपेंद्र जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र
सच्चे सेवक भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। रोहतक चक्कर के सच्चे सेवक भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। रोहतक चक्कर के सच्चे सेवक भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। हमारे सबसे लोकप्रिय सांसद आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत कर रहे हैं। भावी सीएम सर दीपेंद्र हुड्डा, भावी सीएम सर दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। बैंकिता मुकल को शाल भेंट करके ग्राम पंचायत सालावर स्वागत कर रही है। इस लोगों से कुछ नहीं कह रहे, 400 पार बाबा साहब का संविधान तोड़ेंगे, इसीलिए 400 पार ये नारा दे रहे हैं। बाबा साहब के मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों को, बाबा साहब के संविधान को हम 1 इंच भी हम हिलने नहीं देंगे। अगर तोड़ेंगे तो आपका घमंड तोड़ेंगे, बाबा साहब के संविधान को नहीं टूटने देंगे। हम कहना चाहते हैं जब अपने इलाके के अंदर जो है धूल उड़ा करती थी और ऊँट चला करते, ये भी बड़े बुजुर्गों को टाइम याद होगा जब हम छोटे छोटे बालक थे तो अपना तो उस टाइम में आया था इस गांव में। तो बचपन से लेकर इस गांव में भाई बचपन अपनी जवानी मैं कह सकता हूं कि भाई सांगी गांव मेरी जन्मभूमि है, तो भाई सालावास गांव मेरी कर्म भूमि है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई इस बार भाई सालावास गांव भाई आप जो है मेरे पास बीजेपी से लड़ने के लिए, बीजेपी के पास बहुत कुछ है। देखो वो आए नहीं, हल्के में नाकाम किया, लेकिन उनके पास सत्ता बल भी है। दिल्ली में भी उनकी सरकार, चंडीगढ़ में भी उनकी सरकार, सत्ता बल भी उनके पास है, धन बल भी उनके पास है, मीडिया का बल भी उनके पास है, सरकारी तंत्र का बल भी उनके पास है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है, उसमें कमी तो नहीं छोड़ोगे। मैं आपसे तो भाई कमी मत छोड़ना भाई। आशीर्वाद में एक बार हाथ उठा करके बताओ कि भाई कोई आशीर्वाद में कमी तो नहीं छूटती। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ भाई आप कमी मत छोड़ना। मैं भी सरकार बनेगी अपनी, मैं भी सालावास के लिए और अपने इलाके के लिए कोई कमी कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं आज आपको कहते अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी। 400 पार करेंगे और हरियाणा में 10 की 10 सीटों के ऊपर कमल खिलाएंगे। अरे भाइयों मैंने बहुत काम किया है आपके साथ में, राजस्थान के साथ कौन हटाऊं एकदम। मैंने वहाँ तेल मैंने राजस्थान को 10 बार लूटा है, वो डीजल में बोल के ना, पेट्रोल में डीजल में। अरे भाइयों मैं क्या चलाऊं, युवा कौन से सरकार चलाऊं, क्या कत्ता का झूठा वादा ऑटो तेरा तो सारी बना ले भाई कती ना डरा। हाँ ठीक है ना, दम खा ले जाएगा, ठा के करिए मेरे बोल ईडी में क्या लाग जाओ, ईडी लाग जाओ, ईडी लाग जाओ हमारे पास रगल टिड्डी आऊं हम तो भी तो मर रहा। हाँ ठीक है, यही मेरा काम है भाई। लेकिन एक बात, हाँ बीजेपी वाले कहते हैं कि जितना फायदा हमने किसानों को पहुंचाया है, ये तो आप कह रहे हो, किसी ने नहीं पहुंचाया। क्या पहुंचाए नु बता दे, हमारी दुगनी आया करती बता करियो, डबल आया की बता करियो। मारो दूध 40 रुपए नहीं बिक रहे हो, मारो क्या करियो बता। तोड़ो 400 को 800 नहीं होयो है, डीजल मारो 30 थो 90 कर दियो, हो गए दुगुना मारो भाई हम जी। तो आप जो ये बातें बता रहे हैं, हाँ। ये इतनी महंगाई का जिक्र आप महंगाई ये दिट रहा और क्या दिट रहा था मैं, आपने जिक्र किया महंगाई नीतियों के कारण और बीजेपी ने जितने भी घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार फैला रखा है देश के अंदर जी, झूठों की सरकार है ये। और दीपेंद्र हुड्डा और जो कांग्रेस सरकार है उसने देश के जो पहले भी कार्य किए हैं वो भी सराहनीय कार्य किए हैं हर एक वर्ग के लिए, और आगे आने वाले समय में भी इससे भी अच्छा बेहतर करके दिखाएंगे। अच्छा बेहतर करके 2-3 काम तो भाई अभी फिलहाल बज चुके हैं रात के 9, तो भाई जा चुके हैं अपने प्रिय नेता। तो मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा भाई, मैं निष्पक्ष हूँ भाई, मैं किसी भी पार्टी के ना खिलाफ में हूँ ना समर्थन में हूँ, क्योंकि भाई वोट भाई बीजेपी के खिलाफ में हूँ, बिल्कुल भाई बीजेपी के खिलाफ हूँ मैं, क्योंकि भाई वोट बना ही नहीं है भाई, वोट ही नहीं दे सकता भाई मैं, तो ना मैं समर्थन में ना मैं विपक्ष में। तो भाई इसी के साथ करते हैं ब्लॉग खत्म, फिर मिलते हैं, बाय बाय। और भाई हमने बैनर चुरा लिए हमने सारी सच्चाई थोड़ी बताते यार।